फिर इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, वहाँ भी एक बंदे ने आईडी हैक कर ली। ये नहीं कि आपने आज किया 1 महीने बाद थक गए, नहीं, थकना नहीं है, हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। जब मेरी बेटियां रात को 10 बजे सो जाती हैं तब मैं 10 से 12 के बीच ही वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं डर जाती हूँ कि अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है। डिप्रेशन में चली गई थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सबने कहा तुमने पैसा नहीं अर्न किया। मैंने अचानक से उससे मैं डिप्रेशन में आ गई, घर में कैसे रहूँगी, कि मुझे हैबिट नहीं थी। 10 साल से मैं जॉब कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से अर्निंग भी होती है। हेटर्स अगर आपके फैंस हैं तो ऑब्वियसली हेटर्स भी होते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपने हस्बैंड को प्लीज यहाँ इनवाइट करें। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर आप जिद ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नजर अतिथि के में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो एक मामूली गृहिणी से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के दिलों पर राज करती हैं, जिनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। आइए मिलते हैं जाने माने चेहरे, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कॉमेडियन, एक्टर से श्रीमती गुंजन वासने से। नमस्कार आप सभी को मेरा बहुत बहुत। हमारे इस खास कार्यक्रम नजर अतिथि में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, आपके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, आपको हाल ही में यूट्यूब ने सिल्वर प्ले बटन भी दिया है, तो उस पर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? ये आप सभी दर्शकों का प्यार है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेहनत तो कहते हैं ना, बहुत टाइम से मैं कर रही थी, लेकिन एक सही टाइम, सही वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे, या जो भी था नसीब, लक, जो भी बोलते हैं। तो एक सही टाइम के लिए हमें वेट करना पड़ता है, और वो टाइम आप लोगों की वजह से वैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत, सबसे पहले आपका शुक्रिया, क्योंकि मेरी मेहनत, आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं, और मेरी मेहनत इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों का प्यार ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। गुंजन मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा, कितने साल हो गए आपको इस जर्नी में? मेरे को पूरे, अगर आप माने तो मुझे 7 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पर। टिकटॉक के टाइम से मैं यहाँ हूँ, बट सक्सेस मिलने में बहुत टाइम लगा। कि सब लोग कहते हैं कि यार हम इतना टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन सभी से, छोड़ना नहीं है हमें, गिव अप नहीं करना है, हमें टाइम देना है। अगर 7 साल मैंने दिए हैं, हो सकता है बहुत सारे क्रिएटर इससे ज़्यादा टाइम हुआ या फिर कम टाइम में, तो एक सही टाइम आने के लिए ना एक वक्त आता है, तभी आप आगे जाते हो। ये नहीं कि आपने आज किया 1 महीने बाद थक गए, नहीं, थकना नहीं है, हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। तो 7 ईयर्स मुझे भी यहाँ तक लगे। घर के काम होते तमाम महिलाओं को, आप गृहिणी हैं, आप घर संभालती हैं, कैसे आप घर के साथ साथ इन सारी चीज़ों के लिए समय निकाल पाती हैं? देखिए, मैनेज तो करना पड़ेगा। मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो उनको पढ़ाना, लिखाना, घर के काम सब करने के बाद जब मेरी बेटियां रात को 10 बजे सो जाती हैं तब मैं 10 से 12 के बीच ही वीडियो बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे नहीं भी सोते हैं, तो बीच बीच में छोटे वाले को समझाना कि आप शोर ना करना, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जब मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे ये सब करना पड़ेगा, और हमें मैनेज करना पड़ता है। हम हाउस वाइफ है ना। बिल्कुल, हाउस वाइफ को मैनेज करना पड़ता है, ये बात भी सही है। देखा जाए तो आप बाहर जाते होंगे जब शॉपिंग पर या मॉल में कुछ खाने पीने, तो आप किस तरीके से देखती हैं, लोग आपको पहचान पाते हैं या नहीं? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहचान तो बनाई है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगी, बट हाँ, जब भी लोग मुझे पहचानते हैं, मतलब मुझे ना अंदर से इतनी खुशी होती है। सबसे पहले तो मैं डर जाती हूँ कि अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बार की बात बताती हूँ, हम लोग मसूरी गए थे। मसूरी में एक मसूरी ट्रिप था हमारा। मुझे नहीं लगा था कि मुझे वहाँ तक लोग जानते हैं। 5-6 लड़कियाँ घेरा बना के उन्होंने खड़ा किया। तो मैंने सोचा था कि क्या करूँ, मतलब मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा मैम हम आपका वीडियोस देखते हैं, हम आपके बहुत फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ। तो मेरे फैंस थे और मुझे लगा कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मतलब घबरा गई। मुझे वो मोमेंट कैप्चर करना था, लेकिन इतनी घबराहट में ना मेरे हाथ से फ़ोन, मैं हस्बैंड को भी नहीं बोल पाई। मैंने उनको थैंक यू बोला, हाय हेलो किया और सबको बोला थैंक यू, बट वो जो मोमेंट कैप्चर करना था ना, तो पहली बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं नहीं कर पाई। बट मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं वहाँ तक, मुझे लोग जानते हैं कि मैम हम आपके वीडियोस देखते हैं, बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो मैम पिक क्लिक कराए उन लोगों ने, बट हाँ वो मोमेंट मेरे से कैप्चर नहीं हो पाया। अच्छा, बट बहुत खुशी होती है। एक मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि जब आपने ये जर्नी शुरू की, 7 साल हो गए आपको इस जर्नी में, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली ने, क्योंकि आप मैरिड हैं, तो फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया, या आप शादी से पहले ये बनाती थी? नहीं, शादी से पहले मेरा ये सब नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। शादी से पहले मैं टीचर थी, मतलब टीचिंग करती थी। ओके। बट मुझे नहीं लगा था मैं इस लाइन में कभी जाऊँगी। शादी के बाद जब मुझे
जॉब छोड़ना पड़ा जी। बेबी होने के बाद, मतलब बेबी कंसीव करने के बाद डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अब जो इंसान रेगुलर जॉब पे रहा हो, अचानक से उसे मैं डिप्रेशन में आ गई, घर में कैसे रहूंगी, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं थी, 10 साल से मैं जॉब कर रही थी। बट अचानक अब बेबी भी चाहिए था और कंप्रोमाइज़ भी करना था जॉब से, तो जॉब छोड़ी पड़ी। मैं घर बैठी बहुत सोच रही थी क्या करूं क्या करूं। फिर जब टिकटॉक ही आया था, मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया और मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, नाम भी मुझे याद नहीं है, कि मैम आप टिकटॉक डाउनलोड करो, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा, कुछ करो। पर मुझे नहीं लगा था मेरे अंदर इतना कुछ है, मैं कुछ कर पाऊंगी। टैलेंट तो खैर आप लोगों की पहचान है दी हुई, मैं नहीं बोलती कि मेरे पास टैलेंट है, बट हाँ मुझे नहीं लगा था मैं ये सब भी कर सकती हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स बनाने शुरू किए, बेबी के साथ, हस्बैंड के साथ, सबको पसंद आने लगा। टिकटॉक पे 1.3 मिलियन का सफ़र भी मैंने कंप्लीट किया जी। बट मुझे नहीं पता था वहाँ से भी अर्निंग होती है। सच बताऊँ, मैंने आज तक सोशल मीडिया से अब जाकर मैंने अर्निंग स्टार्ट की है, तब से मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से अर्निंग भी होती है। आपको फेम मिलना बेसिकली किस पॉइंट पर आकर शुरू हुआ? फेम की बात करें तो सब लोग मुझे फजीता के नाम से ही जानते हैं। अगर मैं कहीं बाहर मिलती भी हूँ ना, तो मुझे सब लोग बोलते हैं अरे आप तो फजीता मैम है, तो मुझे पहचान ही फजीता से मिली है। तो ये क्रेडिट भी ये अब से नहीं, 2 साल से हूँ मैं यहाँ पर। तो जो फजीता की रील्स हैं, मतलब 90% लोग बोलते थे कि हमें लगा था ये आप ही हो, जबकि आवाज़ भी वो लोग मेरी समझ रहे थे। तो मैंने बताया नहीं, मेरी आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ है समीर मलिक भाई की। तो पहली बार वो भी जब रील्स वायरल होती हैं तो हमारी जाती हैं, तो उन्होंने बोला था कि गुंजन बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, लेकिन फजीता जैसी रील्स तुम बनाती हो ना, एग्जैक्टली कोई नहीं कर पा रहा, और लगता है कि तुम्हारे अंदर फजीता ही है, मतलब आत्मा घुसी है। फजीता एक माइंड सेटेड है, और एक तरीके से फजीता एक नाम है सिर्फ, और कैरेक्टर जो उन्होंने, समीर मलिक ने खुद को बनाया है वो फजीता का। और देखा जाए आप ज़्यादातर फजीता के वीडियोस ही बनाती हैं। फजीता कैरेक्टर इतना ज़्यादा मुझे पसंद है क्योंकि सबसे पहले वो हम हाउसवाइफ, हम औरतों के मुद्दों को उठाता है, बिल्कुल हम औरतों को टच करता है, और लेडीज इसीलिए कनेक्ट होती हैं इस कंटेंट से क्योंकि हमारी जो बहुत सारी हाउसवाइफ नहीं बोल पाती अपने दिल की बात अपने इन लॉ से बाहर, ये वो हम डायरेक्टली नहीं, मतलब इनडायरेक्टली वो हम समाज को एक मैसेज देते हैं अपने कॉमेडी में, ताकि सामने वालों को बुरा भी ना लगे और समझ में आए कि हम कुछ हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है। हाल ही में आपने एक नंद वाली कोई रील डाली थी जिस पे मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उस पर कमेंट आया था कि क्या घरों में कलेश करा के मानोगी। तो ऐसे हेट्स जो कमेंट्स आते हैं उसको किस तरीके से लेती हैं? देखिए, हेटर्स अगर आपके फैंस हैं तो ऑब्वियसली हेटर्स भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हमारा काम ये, अगर हम ऐसा बुरा मान के बैठेंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो वो उसको भी अगर आप पॉजिटिव वे में लेना तो कोई बात नहीं, ये कॉमेडी वे था, शायद आपको पसंद नहीं आया, लेकिन जिनको पसंद आ रहा है हम उनके लिए भी है। बट हेटर्स को भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमें आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल। इतनी लंबी जो आपकी जर्नी रही है उसमें आपके हस्बैंड का जो किरदार रहा है, अब वो आपके साथ वीडियोस भी बनाते हैं, बच्चे भी आपके साथ वीडियोस बनाते हैं, तो आपके हस्बैंड का जो किरदार रहा है और किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं सच बताऊं तो आज मैं जो भी हूँ अपने हस्बैंड के बेस पर ही हूँ, और हस्बैंड की वजह से ही हूँ। अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं यहाँ भी नहीं होती, शायद मुझे लगता है मेरी लाइफ ही खत्म हो गई थी, मैं ही खत्म हो जाती। मेरे हस्बैंड ने मुझे जब मैंने घर छोड़ा था पहली बार, तो मुझे नहीं पता ना मैं कहाँ जाऊँगी। जैसे बच्चों की तरफ एक रखा जाता है ना बच्चों को, उस तरह से उन्होंने अपनी वाइफ को रखा है। आज भी एक आवाज़ बस, अगर उनको मेरे को ज़रा भी चोट लगती है ना तो वो उनको दिल दुखता है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे टाइम देखा है, वो कहते हैं जो तुमने स्ट्रगल शादी से पहले किया है, जो तुमने टाइम देखा है, वो मैं अब नहीं देखने दूंगा। क्योंकि मेरे पास एक टाइम खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, तो बहुत दुखी होते थे। पहली बार मिले तो उन्होंने मुझे बोला खाना, मैंने कहा नहीं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खा चुकी हूँ। खाना तो तुमने सुबह खाया था। मैंने कहा मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं हो पाते। 3000 मेरी सैलरी थी जब मैं गुड़गांव आई थी। कैसी, मतलब ये लव स्टोरी है या? हाँ, ये लव स्टोरी ही है एक्चुअली। मैं एक कंपनी में जॉब करती थी, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी। तो जिससे बीपीओज होते हैं उसमें जॉब थी, और बीपीओज को लोग गंदे तरीके से देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता बीपीओ में जॉब करना कोई गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप भी किसी कस्टमर के, अगर आप किसी सेल फोन को यूज कर रहे हो, घर में कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कस्टमर केयर पे बात करोगे ना। तो वो कस्टमर केयर को हैंडल करते थे हम ही लोग करते थे। तो मैंने कंपनीज में काम किया, तो वहाँ से जब मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था, पहली बार मैं गुड़गांव आई, और अकाउंट ओपन ना होने का रीज़न था कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। बहुत प्रॉब्लम आई। मेरी एचआर, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मेरे पेरेंट्स की जगह जो मेरे को सपोर्ट किया ना, मेरे को वहाँ के एचआर, कंपनी और एम्प्लॉयज़ ने किया। कह रहे हम हैं यहाँ पर और इसका अकाउंट ओपन होगा, किसने मना किया? तो ये बैंक में थे, अकाउंट ओपन करने आए थे।
और उन्होंने अपना लाइफ टाइम अकाउंट खोल लिया मेरे साथ। बोले कि अकाउंट भी खुलेगा, टेंशन मत लो। एचआर ने एक लेटर बना के दिया कि हम इसका अकाउंट खुलवाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो मुझे जो सपोर्ट कहते हैं ना मायका या घर वाले नहीं दे पाए, वो मुझे मेरे फ्रेंड, एम्प्लॉय और हस्बैंड का तो मेन रोल है, मतलब उनके बिना मैं कुछ नहीं। आपने अभी अपने माता पिता का जिक्र किया, तो मैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो सकता है शायद ये। तो क्या कुछ रहा उनका इस दुनिया से जाने का, क्या सीन था? पापा तो मेरे बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटी थी मैं, तो अटैक हुआ था, हार्ट अटैक। पापा को बीपी का भी प्रॉब्लम था और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस टाइम पर लोग इतना सीरियस चीज़ को नहीं लेते थे, घर में रोकते थे, लेकिन पापा बाहर जाके खा लेते थे। तो हम बहुत छोटे थे जब पापा की डेथ हुई थी। उसके बाद घर में जैसे शादी हो जाती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, भाभी भैया में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी मैं थी, तो रोज़ हर बात पर मुझे सुनना पड़ता था। और एक पता नहीं अचानक से क्या बात हुई, किसी खाने को लेकर टेंशन के, तुम जिंदगी भर यही रहोगी या तो तुम शादी करके निकल जाओ यहाँ से, या फिर तब मेरा एज भी नहीं था शादी का, मुझे लगता नहीं था कि निकलती मुझे शादी करनी चाहिए। मुझे कहा मुझे जॉब करनी चाहिए, लेकिन मेरी टीचिंग जॉब को भी छुड़वा दिया गया था। मतलब गांव में कहते हैं ना कि बहुत छोटे से गांव से थी, तो वहाँ जॉब से बिलोंग करते हैं मैम? अलीगढ़ से। अच्छा, अलीगढ़ से हैं। तो वहाँ जॉब अलाउ नहीं होता, फिर भी टीचिंग की जॉब थी, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं ना कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा वही होते हैं रिश्तेदार। तो उन्होंने जाकर कंप्लेन की कि आपकी बहन ना उनके पेरेंट्स से बात। अब भाई आप टीचिंग जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात करोगे। उन लोगों ने मेरी जॉब छुड़वाई, बहुत दुख हुआ कि टीचिंग जॉब छुड़वा दी, और प्रिंसिपल आके बोले कि बेटा जॉब क्यों छुड़वा दी। उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर की बहनें जॉब नहीं करेगी। पापा नहीं थे तो जोर भी नहीं चल सकता, भाई पे भाभी पे तो नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है, बहुत कष्टों से भरा आपका बचपन गुजरा है। हाँ, तो घर में भी ट्यूशन पढ़ाने में भी प्रॉब्लम होने लगी, तुम यहाँ मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। तो एक कहते ना सर के ऊपर से ना घड़ा भर गया था, रोज लड़ाइयाँ रोज लड़ाइयाँ। मैंने कहा इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती। बोले बिल्कुल चली जाओ। मतलब उस टाइम किसी ने ये नहीं सोचा कि इतनी रात में ये कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। तो वो 400 रुपये मेरे हाथ में, और मैं यूपी से दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव, पता नहीं कौन सी बस में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। 2 दिन घर छोड़कर आप बेसिकली निकल गए? जी। 4 मेरे पास ड्रेस थी, वो सूट, और 400 रुपये वो टाइम, और आधी रात बारिश, समझ नहीं आता मुझे कहाँ जाना है। मैंने 2 दिन और रात बस में सफ़र किया था, मुझे कुछ नहीं पता था। आज आपके घर वाले आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं? नहीं, अब कांटेक्ट किया था, लेकिन दिमाग में सबके वही चीज़ें हैं कि वो पहले वाली बात तो नहीं रह पाएगी। और क्या बोलूँ मैं, ना ही बोलूँ तो अच्छा है। क्योंकि नहीं चाहती, देखो माँ बाप हैं, पापा नहीं है, भाई भाभी हैं, क्यों किसी के बारे में कुछ बोलना। ठीक है, जो उन्होंने किया, हो सकता है सिचुएशन उसकी वैसी रही हो, नहीं संभाल पा रहा हो और नहीं बोल पा रहा था इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा था, इनडायरेक्टली ये चीज़ें मेरे साथ हुई। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसी सर से मुलाकात किस, मतलब क्या कुछ रहा ये लव स्टोरी के पीछे का राज? सर ने मतलब अकाउंट वही बताया, जैसे बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सब हेल्प करूंगा, आप टेंशन मत लो। उन्होंने अकाउंट ओपन कराया। फिर जैसे कुछ लड़के करते ना शादी के लिए प्रपोज करना, तो उनका ये नहीं था कि मैं तुमसे प्यार कर, डायरेक्ट उन्होंने बोला मुझे शादी करनी है। वाह, तुम ग्रेट। मतलब अब लेकिन मैं उस टाइम डर गई थी कि आए दिन रोज प्रपोजल आते थे लड़कों के, जानते हैं दिल्ली गुड़गांव में यूपी की लड़कियां आती है, तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि हाँ यहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे, मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। मैं रोज रोती हुई एचआर के पास पहुंच जाती थी, मैम आज इसने बोल दिया, आज इसने बोल दिया। कह रही दिमाग से यहाँ से खोलो, यहाँ से निकालो, ये लड़के यहाँ पर ऐसे ही करते हैं और किसी से बात नहीं करनी, अपने काम पे फोकस करो। फिर इन्होंने जब शादी के लिए प्रपोज किया, मैं और डर गई थी, अब यहाँ क्या होगा। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाई, सारे लड़के प्यार के लिए प्रपोज करते हैं, जब शादी की बात आती है तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला लड़का है गुंजन जिसने तुम्हें शादी के लिए डायरेक्ट पूछा है। एक दिन मिलो, जाओ, घूमो, तुम्हें अच्छा लगे तब डिसीजन लो। घूमी, मिली, मतलब वो फीलिंग नहीं आई कि मतलब कोई इंसान मतलब इतना अच्छा भी हो सकता है। मतलब मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, बट वो जैसे टच करना, दूर रहना, मतलब एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो उन्होंने मुझे दी थी। तो वो यहाँ सब जगह है और हमेशा रहेगी। फिर जब शादी की बात हुई और हमने बहुत जल्दी 6 मंथ के अंदर हमने शादी भी कर ली। मैम, आपकी जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट रही है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों से आप गुजर कर इस मकाम पर पहुंची हैं, और आपने बताया कि इसके पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो उनका कहना होता है कि इक्वल खर्चा चलाओ, इक्वल सारी चीज़ें मैनेज करो। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने हस्बैंड को प्लीज़ यहाँ इन्वाइट करें। जी बिल्कुल। सर,
किस तरीके से मैम की इस जर्नी में आपने सपोर्ट किया है, मैम ने हम सबको बताया, हमारे दर्शकों को बताया, तो आपको कैसा लगता है मैम को इस मुकाम पर पहुँच कर देखते हुए? अच्छा लगता है और फुल सपोर्ट है इस चीज़ के लिए जी। और यही चाहूँगा कि अभी जैसे आगे बढ़ रही है इन फ्यूचर और आगे बढ़े जी और अच्छा ग्रो करे। अच्छा ग्रो करें। और किस तरीके से देखते हैं कि मैम इतने कॉमेडी वीडियोस बनाती हैं, फैमिली किस तरीके से देखती है? दोनों चीज़ मैनेज हो जाती है। जो टाइम वीडियोस का होता है उसमें वीडियोस में फोकस करना, जी। फिर बच्चों को संभालना। मैम को कभी ऑफर मिलता है बिग बॉस से तो आप जाने देंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जाने देंगे। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल जी। मैं भी चाहूँगी आपको कि बिग बॉस में मैं आपको देख पाऊँ। अगर मौका मिला जरूर जाऊंगी। हाँ, बच्चों को छोड़ने का दुख होगा लेकिन उन्हीं के लिए करना है तो जाना पड़ेगा। मैं आपके दोनों छोटे बच्चों को भी यहाँ बुलाना चाहती हूँ, प्लीज़ यहाँ पर 2 मिनट के लिए आ जाए। अच्छा बच्चों, आपको कैसा लगता है मम्मी को देख के? अच्छा अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? मुझे पापा और मम्मी पसंद है। पापा मम्मी पसंद है। कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। आपको कितना मजा आता है ये करते हुए? बहुत मज़ा आता है। बस वही है कि पहले इतनी मतलब लिपसिंग और ये एक्टिंग नहीं आती थी जी। धीरे धीरे वीडियोस देख के फिर इसने गुंजन ने भी सिखाया मेरे को। सीखना पड़ा है बेसिकली आपको ये सारी चीज़। सिखाया बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बोले कि आपने सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का क्या रिएक्शन रहा ये कॉमेडी वगैरह आपकी वीडियोस देखने के बाद? देखिए, पापा की बात करूँ तो मुझे दोनों जगह पापा का प्यार नहीं मिला। इधर इनके भी हस्बैंड के भी पापा नहीं है और मेरे भी पापा नहीं थे। ओके, तो मदर इन लॉ बहुत अच्छा लगता है उनको और मेरे घर में ऐसे कोई ऑब्जेक्शन, मतलब इन लॉज मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको। ये है कि आप बनाओ, क्योंकि मर्यादा में रहकर वीडियोस बनाना कोई गलत काम नहीं है। बिल्कुल, आपकी सारी वीडियो सूट साड़ी में होती है। कमेंट्स हम देखते हैं कि लोग पूछते हैं आपसे कि आपकी सूट साड़ी कहाँ से आती है। मैं भी जानना चाहती हूँ कहाँ से लेती हैं आप इतनी प्यारी प्यारी सूट साड़ी? हम लोग कोलैबोरेशन प्रमोशंस करते हैं तो हमें यहीं से मिलता है और कभी मार्केट से भी ले लेती हूँ। हालांकि मैं पहले कभी नहीं कर पाती थी इतना कि मैं खरीद पाऊँ, क्योंकि मेरा शुरू से है कि ना मैं हस्बैंड के ऊपर बर्डन डालना चाहती, ना अपने घर वालों के ऊपर। तो अब जो घर वाले हैं वो सिर्फ मेरे ससुराल वाले हैं, मायके से मेरा रिश्ता नहीं है, सीधी बात ये है। मतलब अगर आप बोले कि मायके में कौन है तो मेरे मायके में कोई नहीं, मैं आज भी बोलती हूँ। इतना माहौल जो है टॉक्सिक सा हो गया है, आप थोड़ा इमोशनल भी फील कर रही हैं, तो एक छोटा सा मैं आपसे एक गेम खेलना चाहूँगी। पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं द गुंजन वाशने से बात कर रही हूँ या फिर द हाउसवाइफ से? आप एक हाउसवाइफ से बात कर रही हैं क्योंकि मैं हाउसवाइफ ही हूँ। गुंजन मेरा नाम लोग अब पहचानेंगे, फजीता से ही मेरा नाम है और फजीता ही मुझे लोग बोलते हैं, बट नाम मेरा बाद में आया। अब लोग जानते हैं कि मैं गुंजन हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे हमेशा फजीता का ही टैग दिया गया। हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे गर्व है अपने हाउसवाइफ होने पर कि मैं घर में रहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ आज। तो एक हाउसवाइफ बनकर। तो इस हाउसवाइफ से मैं इस हाउसवाइफ के साथ एक गेम खेलना चाहूँगी। 1 वर्ड आंसर होगा। हाउसवाइफ की तनख्वाह क्या होती है, प्रेम या सम्मान? दोनों ही चाहिए होता है। घर में खाना सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर बनता है? क्या सबसे ज्यादा पसंद है आपके हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को घर खाना जैसे रोटी और पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, और एक है सूजी का चीला जो आप कभी भी बना के दो वो रेडी हो जाते हैं खाने। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी लगती है आपको? मुझे घर की ही कमी लगती है। सच बताऊं ना, मेरे पास मैं किराए पर रह के बहुत परेशान हो गई। अब मुझे घर में कमी ही घर की लगती है। मुझे अपना घर चाहिए, मैं किराए का घर, मतलब मुझे लगता है कि मैं इतना कुछ कर दूं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए कि मेरा बर्डन किसी पे ना पड़े और मैं अपने बच्चों को वो घर दूं जो चीज़ मैंने बचपन से देखी है ना, वो मेरे बच्चे कभी ना देखें। जी, आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सी डिश बनती है? सबसे ज़्यादा सूजी का चीला, बहुत ज़्यादा। घर में कौन सा काम सबसे ज़्यादा समय लेता है? मेरे को सफाई, बहुत ज़्यादा भूत है सफाई का। अगर आपको एक दिन के लिए घर के काम से फुर्सत मिले तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगी? घर के काम से फुर्सत मिले बच्चों और हस्बैंड को लेकर सुकून भरी लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहूँगी। ओके। अगर घर के काम में आप किसी भी रियलिटी शो में जाना चाहती है घर के काम को लेकर, तो कौन सा शो रहेगा वो? शो में क्या बोलूँ, मुझे अगर द कपिल शर्मा का शो, बिग बॉस मिला, मजा आ जाएगा। हाँ।
बिग बॉस का बिल्कुल fame- जाना चाहूंगी। बिल्कुल जाना चाहेगी। घर के कौन से काम है जिसमें आप हमेशा अपने हस्बैंड को बुलाती हैं? हस्बैंड को तो मैं हमेशा याद करती हूँ, छोटा मोटा काम हो या बड़ा। जी। तो अगर बात करें तो अनियन कट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना। आंसू निकलते रुला देता है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अगर आपके पास एक सुपर पावर हो तो आप सबसे ज्यादा जल्दी से काम कौन सा करना चाहेंगी? सुपर पावर अगर हुआ ना मेरे पास तो मैं घर बनाना चाहूंगी। घर बनाना चाहेंगी, बिल्कुल बढ़िया बात है ये। और एक और सवाल था मेरा आपसे, सबसे अच्छा मूवमेंट आपकी लाइफ का, सबसे अच्छा अभी तक, क्योंकि आपने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, बचपन से लेके अभी तक कितनी मुश्किलें आपने झेली हैं, तो सबसे अच्छा मूवमेंट क्या था? जब मेरी पहली बेटी मेरे हाथ में आई थी। सो क्यूट। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम बनाया, एक्चुअली हमने भगवान से मांगा ये था, अगर बेटी हुई जी। तो हम रखेंगे और बेटा हुआ तो हस्बैंड और वाइफ हम दोनों का यही था जी। कि हमें पहला बच्चा बेटी ही भगवान दे। हम लोगों ने प्रे ही यही किया था। गुड। आप इन सब में अपनी ब्यूटी का क्या ख्याल कैसे रखती है? क्योंकि जब मैं अपने जानने वालों में देखती हूँ, कमेंट्स में भी देखती हूँ, लोग संतूर मम्मी बोलकर आपको पुकारते हैं। क्या ब्यूटी का ख्याल बोलूँ तो सच बताऊँ, टाइम नहीं दे पाती मैं खुद को कि मुझे रेडी भी होना है। वो 10 से 12 के बीच में जितनी जल्दी मैं रेडी हो जाती हूँ, जो भी करना होता है वो रेडी होकर जो वीडियो बनानी होती है, हाँ मैं अपना उतना ध्यान नहीं रख पाती, ये बात सच है। हाउस वाइफ मुझे नहीं लगता कोई इतना ध्यान रख पाती होंगी बच्चों के साथ साथ। जी बिल्कुल। हाउस वाइफ्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग जरूरी नहीं है कि बाहर जाके अर्न करो, कहीं जॉब करके करो, अपने बच्चों को छोड़ो, क्योंकि जो माँ अपने बच्चों की केयर कर सकती है ना, वो बाहर वाला नहीं कर सकता। चाहे वो दादी हो, नानी हो, मौसी हो, बुआ हो, कोई भी हो, इवन हस्बैंड भी वो नहीं कर सकते जो हम माँ कर सकते हैं। कर सकते हैं हस्बैंड, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है ना, बच्चों के साथ वो चीजें नहीं हो पाती जो माँ को। मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या खाना है, हाँ। हर माँ को पता होता है क्या किस टाइम पे उसको देना है, क्या चीज नुकसान करेगी। तो हाउस वाइफ को यही मैसेज है कि प्लीज हार मत मानो, आप घर से बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना है। जी। एक सवाल मेरा ये है, आपकी आवाज इतनी प्यारी है, थैंक यू। तो गुंजन जी आप अपनी आवाज पे क्यों नहीं कंटेंट बनाती हैं? मैंने अपनी आवाज में भी कंटेंट बनाए हैं, और एक्चुअली अपनी आवाज के लिए ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। अब लिप सिंक में क्या है, फटाफट से अपने डायलॉग याद किया और आपने बना दिया। उसके लिए आपको कंटेंट सोचना पड़ेगा, और कंटेंट याद करना, सोचना, बनाना आसान नहीं है। तो कंटेंट क्रिएटर के लिए भी ना हेड्स ऑफ है भाई कि हाँ मैं मानती हूँ लिपसिंग क्रिएटर के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमको भी रेडी होना पड़ता है, प्रॉपर कंटेंट क्या यूज करना है, लिपसिंग भी बिल्कुल मेंटेन करनी पड़ती है, सब मेंटेन करना पड़ता है कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा, इस डायलॉग पे ये चीज जाएगी ये नहीं जाएगी, तो वो भी आसान नहीं है। बट हाँ कंटेंट क्रिएटर की बात करें तो वो हाँ मुश्किल है थोड़ा, बट वो भी मैंने कई सारे बनाए कंटेंट। अगर लोगों को पसंद आएगा तो मैं आगे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहेंगी। अगर आपके बच्चों की बात करें, दोनों स्कूल जाते हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ स्कूल में बच्चों को पापा के नाम से ज्यादा जाना जाता है या आपके नाम से? मम्मा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हस्बैंड के पास वो भी टाइम नहीं होता कि वो पीटीएम भी अटेंड कर पाए, तो वो सारी चीजें मैनेज मुझे ही करनी पड़ती है। आप ही मैनेज करती हैं। हाल ही में आपके 1 मिलियन जो फॉलोअर्स हुए हैं, वहाँ से लेके 0 से लेके 1 मिलियन तक का सफ़र जो रहा है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किस चीज़ से मिली? सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन की बात करें, एक फजीता का कंटेंट था जिससे मैं आज उठी हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो अभी हाल ही में 100 के हुए हैं और सिल्वर बटन। तो ये जो कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर की वजह से मैं यहाँ आई हूँ, और इसकी वजह से मेरे 1 मिलियन फॉलोअर। क्योंकि लोग, अगर मैं एक दिन मेरा फजीता का रील नहीं जाता ना, लोगों के मैसेज, मैम आज आपकी फजीता वाली रील्स नहीं आई जी, तो लोग पसंद ही वही किरदार करते हैं, और उसकी वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि 1 मिलियन का जो सफ़र है और 100 के सिल्वर बटन का, वो इसी की वजह से पूरा हुआ है। क्योंकि हम बहुत टाइम से मेहनत तो कर रही थी, बट एक सही प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल पा रहा था। वो प्लेटफॉर्म मुझे फजीता के रूप में मिला। फजीता बाजी यानी कि समीर मलिक को आपने रक्षाबंधन पे राखी और सूट भेजा था शायद उनकी माँ के लिए, तो क्या रिएक्शन था उनका? देखिए, मैं भाई की बात करूं कि अब भाई तो है नहीं, अब किसको राखी बांधूं जी। भाई ने जब पहली बार मेरी रील्स देखी वायरल होते हुए, उन्होंने मुझे एक इंस्पिरेशन वाला मैसेज भी किया जी। और आज वो भाई है कि मुझे जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कॉल करती हूँ, समझाते, जैसे एक बहन को सच में गाइड करते हैं ना, उस तरीके से गाइड करते, तो उनको सच में वो भाई के रूप में ही है, वो भाई ही है। और हर चीज में सपोर्ट करना, आगे बढ़ना। तो उनकी मम्मी मेरी फैन है। मुझे भाई ने बताया कि मतलब मेरी अगर ऑडियो जाती है तो मम्मी बोलती है कि पहले गुंजन की रील दिखा, क्योंकि वो सलीके से किचन से निकल के आती है, वो साड़ी सूट पहनती है, तो हर माँ को पसंद है। क्योंकि फैमिली कॉमेडी है ना, लोग मेरी कॉमेडी ना फैमिली में बैठ के देख सकते हैं, मेरी कॉमेडी ऐसी है।
तो जब भाई को पसंद आया, उनकी मम्मा को पसंद आया, तो मुझे लगा कि माँ के लिए मैं क्या बोलूँ, माँ के लिए जितना बोलूँ उतना कम है। अगर माँ के लिए सबसे पहले करना चाहिए मुझे, इसीलिए मैं ये सोच के मैंने माँ को ही भेजा। तो वो रिएक्शन भाई का ये था, भाई कह रहे थे लिटरली, मुझे मेरी आंखों में आंसू थे गुंजन, मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भेजती, मुझे उतनी खुशी नहीं थी जो तुमने माँ के लिए करके भेजा। क्योंकि एक माँ से हम सभी अटैच होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब माँ तो माँ ही होती है और आप भी एक माँ है। तो बच्चों को जब कोई तकलीफ हो जाती है या बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, अक्सर देखा होगा, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो किस तरीके से आप बच्चों को मैनेज करके रखती हैं? या देखो, मैं सबसे पहले बच्चों को बाहर का खाना नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। उनको फास्ट फूड नहीं पता, उनको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पता, कुरकुरे चिप्स में बिल्कुल नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा उन पर ये रखती हूँ कि नहीं खाना। चॉकलेट्स मतलब खजूर, चॉकलेट्स मतलब ड्राई फ्रूट, वो लोग नहीं जानते। अगर आप आज जब कोल्ड ड्रिंक रखोगे तो वो कहेंगे ये दवाई है। ओह दैट्स ग्रेट, ये हमें नहीं खाना, हम नुकसान करें। तो सर्दी, हालांकि मेरे दोनों बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी बीमार होते हैं, बट मुझे ना, मेरे बच्चे बीमार होते हैं, मुझे लगता है यार भगवान मुझे बीमार कर दे, उनको ठीक कर दे, वो कभी बीमार ना हो। ये सारी मम्मियाँ सोचती हैं, मुझे लगता है कि मेरी मम्मी भी सोचती है। एक मम्मियों को लेकर एक सवाल है, क्या वाकई में मम्मियों को ये चीज पता चल जाती है कि बच्चों को कोई तकलीफ है? बिल्कुल, क्योंकि मैं देखती हूँ तो मेरी माँ, मुझे कोई भी तकलीफ होती है, मेरी माँ का फटाफट उधर से कॉल आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि 9 महीने जो माँ पेट में रखती है ना, वो बच्चे के अंदर, मतलब बच्चे की चीजें ना, वो खुशबू महसूस कर लेती है कि इसको यहाँ तकलीफ। इवन आप स्कूल से भी आप आओगे ना, घर पे आप कोई टेंशन में होगे, कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी माँ पहचान लेगी क्या कुछ बात हुई है, मैम ने डांटा है, एग्जाम है, कुछ हो गया स्कूल में, कहीं तकलीफ है, जरा सी लग जाएगी, बच्चे कहेंगे नहीं लगी, लेकिन माँ पहचान लेगी उसको चोट लगी है। एक और बहुत सीरियस टॉपिक है, आजकल आपने देखा होगा महिलाओं के साथ क्या कुछ चल रहा है। आपकी 2 छोटी बच्चियां हैं, कैसे उनको गुड टच बैड टच बताती हैं, या हमारे दर्शकों के बच्चों को आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने गुड टच बैड टच बताया हुआ है बच्चों को। मेरी बड़ी बेटी को तो बहुत ज़्यादा समझ है कि वैसे मैं अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने देती, क्योंकि बेटियां हैं और हम यहाँ किराए के घर पर रहते हैं, हम यहाँ का माहौल नहीं जानते हैं। और गुड़गांव दिल्ली तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आजकल इतना चल रहा है ना, कोई भी जगह सेफ नहीं है वैसे तो। बिल्कुल, तो जितना हो सकता है मैं बच्चों को घर में रखती हूँ, जाती भी हूँ तो साथ लेके जाती हूँ। हाँ, स्कूल जाते हैं, मुझे डर लगा रहता है, लेकिन मैंने उनको सिखाया हुआ है किसी से टॉफी नहीं लेनी, किसी से गुड टच बैड टच क्या होता है, आपको यहाँ टच नहीं करना, आपको स्ट्रिक्टली नो करना। सबसे पहले आपको कुछ देता है ना कोई, आपको मना करना है। आप बोलोगे मेरी मम्मा मुझे देगी तब मैं लूंगी, बिल्कुल, आप मेरी मम्मा लेने मुझे आएगी तभी हम जाएंगे। कोई भी आ जाए, इवन मम्मा पापा के अलावा कोई तीसरा बुआ फूफा जी चाचा जी भी लेने आएंगे तो भी वो बच्चे नहीं जाएंगे। इतना मैंने उनको सिखाया हुआ है। जी बढ़िया है। और एक महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि देखा होगा हाउसवाइफ ज़्यादातर घर संभालने को ही अपनी ज़िंदगी बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो ये भूल जाती हैं कि उनके अंदर काबिलियत क्या है या वो क्या कर सकती हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो भी सामने आए और ऐसे ही कुछ अपने लिए, अपने मनोरंजन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं ना काम करते करते घर का देखा जाए तो मानसिक संतुलन, थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? पहले तो मैं भी हाउसवाइफ थी, मैं भी सोचती थी मैं कुछ नहीं करूंगी, घर का ही काम करूंगी। लेकिन जब मैं डिप्रेशन में आने लगी जॉब छोड़ने के बाद, क्योंकि जॉब करते करते आपको 10 साल हो जाए, अचानक से जॉब छोड़ने को मिले तो आपको लगेगा ही कि मैं बाहर नहीं जा पा रही, एक जेल में बंद हो गई हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो हमको अपना मनोरंजन भी करना है, हमको घर भी देखना है, हमको बच्चे भी संभालने हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर निकलोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, आपके पास फोन है, उसका कैसे यूज करना है, अच्छा और बुरा, ये आप अच्छे से जानती हो। बिल्कुल। और हम कहते हैं ना, वुमेन्स में सुपर पावर होती है स्कैन करने की सामने वाले की नीयत को। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो वो चीज कि हाँ हमको इससे बचना है, इससे नहीं बचना। क्योंकि आपके माइंड में ना कोई भी गलत चीज डालने से पहले आप खुद 10 बार सोचोगे कि ये इंसान सही है या नहीं। अगर आप गलत करो ना अपने लिए तो आप खुद करोगे, सामने वाला नहीं करा सकता। बिल्कुल सही बात है। तो हाउसवाइफ के लिए यही कहना चाहूंगी कि हार मत मानो, आप खुद में इतनी पावरफुल होना, जो लेडी अपने घर को संभाल सकती है ना, वो बहुत कुछ कर सकती है। जी, कहा जाता है कि महिलाएं जो है माता रानी का रूप है। बिल्कुल, ये बात सच है। तो मेरा अब आखिरी आपसे एक सवाल रहेगा, ये जो वक्त आपने गुजारा अभी तक का, उसमें तकलीफ़ें बहुत रही हैं, लेकिन हौसले ना हारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? बहुत तकलीफें रही, क्या अभी भी चल रही हैं प्रॉब्लम्स कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं शेयर कर पाती। हाउसवाइफ डर लगता है कि कहीं इफेक्ट ना पड़े किसी चीज़ पर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैसों को लेकर, घर को लेकर, बच्चों को लेकर।
तो जब भी मैं मेंटली फिजिकली थक जाती हूँ, हस्बैंड का सपोर्ट सबसे पहले आता है। क्यों परेशान, क्या हुआ? जैसे अभी हाल ही में सोशल मीडिया को ले लीजिए, 1 मिलियन हुए। मुझे लगा मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, यूट्यूब पर ऐसा क्यों हो रहा है, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, अचानक से अकाउंट रुका। हस्बैंड समझाते हैं, कह रहे काम करते रहो, परेशान मत हो। मतलब एक बैक सपोर्ट ना बहुत जरूरी है। वो मेरे बैक सपोर्ट की आप कह रही हैं तो ज्यादातर बोला जाता है कि मर्दों के पीछे औरत का हाथ होता है, मतलब मेंस सक्सेस के पीछे वुमेन्स का हाथ होता है। तो क्या वुमेन्स की सक्सेस के पीछे मेंस का हाथ होता है? बिल्कुल होता है। मेरे हस्बैंड का मेरे मतलब बैक सपोर्ट नहीं, मेरा फुल सपोर्ट है उनका। फुल सपोर्ट। मतलब मैं जरा से भी परेशान हूँ ना, वो पहचान लेते हैं कि तुमको ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ोगी, आप टेंशन मत लो। ये व्यूज लाइक इनसे टेंशन मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम ठीक है ना, तो हम सब कुछ ठीक करेंगे। तो खुद को स्ट्रांग बनाओ। अगर आप बीमार हो गए तो बच्चों को कौन संभालेगा, मुझे कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा? तो वो सपोर्ट मेंटली फिजिकली वही देते हैं कि कोई बात नहीं, यूट्यूब नहीं आगे बढ़ रहा, आप काम करते रहो, लोगों को समझाओ, आगे बातें करो, आप अपनी बात को रखो कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं सब्सक्राइब बढ़ रहे, क्यों मतलब व्यूज डाउन हो गए। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ इन चीज़ों की कि सोशल मीडिया पर आई हूँ, मुझे लगता है कि भगवान अब इतना बहुत कुछ खराब हो चुका है मेरे साथ, अब मेरा कुछ खराब ना हो। तो बस सबसे यही कहना चाहूंगी कि मेरे प्लीज YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आप लोग, जरूर करना। और अगर आप लोगों की वजह से मैं कर पाई ना, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए घर में अब तक बोलती आई, बस मुझे वही करना, मेरा सपना ही वही है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगती इससे ज्यादा। जी आपने बोला कि आपने टिकटॉक से स्टार्ट किया था। जी। तो टिकटॉक से स्टार्ट करने के बाद टिकटॉक जब बंद हुआ, डिप्रेशन में चली गई थी मैं। बहुत रोई थी, मतलब 1 वीक तक तो मेरा ये रहा था, फोन नहीं छूना, खाना नहीं खाना। हस्बैंड ने बहुत समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, आगे घर भी संभालना है। उस टाइम हस्बैंड की जॉब को भी लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो नोटबंदी का भी टाइम आया था। हाँ। तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया और डिप्रेशन में चली गई थी, क्या करूं क्या नहीं करूं। सबने कहा तुमने पैसा नहीं अर्न किया, मैंने कहा टिकटॉक से पैसे भी आते हैं, वो मुझे जब चला गया तब पता चला। फिर इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, वहाँ भी एक बंदे ने आईडी हैक कर ली। वो कहते हैं ना पर्सनल मैसेजेस पे नहीं आना चाहिए। उस टाइम नया नया टिकटॉक गया था, इंस्टा आया था, मुझे लगा ब्लू टिक दे रहे हैं वो लोग, मैसेज आया कि आपको ब्लू टिक मिल रहा है, आप लोग इस पे लिंक पे क्लिक करिए। मैंने क्लिक किया और वो मेरा अकाउंट चला गया। जब मेरे 200K थे आज से 7 साल पहले, अब तक तो मैं 5-6 मिलियन पे खेल गई होती। बट बिल्कुल बहुत रोई थी उस टाइम भी, मैं बहुत परेशान की। पहले टिकटॉक गया, फिर इंस्टा गया, फिर भी हस्बैंड ने समझाया तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम आगे करोगी। दूसरा अकाउंट बनाया, वो डेड हो गया। फिर ये तीसरा अकाउंट बनाया, तो कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म और एक टाइम सही नहीं मिल रहा था, वो मुझे अब मिला है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आपका जर्नी जो है बहुत ही परेशानियों के साथ गुजरी, बहुत ही संघर्ष के साथ गुजरी, लेकिन सक्सेस हाथ आई है। आपके 135 के अप्रोक्स में यूट्यूब पर हो रखे हैं और 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे हैं, और ऐसी कुछ आपके फेसबुक पर भी काफ़ी चाहने वाले हैं। फेसबुक पर भी चाहने वाले, जी बिल्कुल। 2 लाख। तो बिल्कुल सही बात है। तो आप सबने देखा कि गुंजन वासने किस तरीके से अपने सफ़र करती आ रही हैं। बचपन से लेके आज तक उन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, हार ना मानना ही सक्सेस का बड़ा राज होता है। तो जैसे कि गुंजन वासने ने अपनी हार नहीं मानी है और सक्सेस अपने कदमों में ला दी है, उसी के साथ मैं अब अलविदा लेना चाहूँगी हमारे खास कार्यक्रम से, और आप सबको बोलना चाहूँगी गुंजन वासने यानी कि फजीता बाजी को खूब सारा प्यार दें, बहुत सारा प्यार दें, और उन्हें एक अच्छा सा मकान जो वो खरीदना चाहती हैं, उन्हें इतना सक्सेस, इतना फेम मिले कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम। थैंक यू दीपाली। थैंक यू एवरीवन।